गुड मॉर्निंग। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर जो 1 है अपना सेट या समुच्चय। मैंने बेसिक पॉइंट सब आपके करवा दिए थे प्रीवियस लेक्चर में और कुछ एग्जांपल भी लिए थे। वो पुरानी वाली बुक से थे। न्यू वाली जो बुक है अपना नया सिलेबस से टॉपिक हो के वो क्वेश्चन अलग है, तो वो जो नए क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन समुच्चय देख लिया। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट आर नोन एज ए सेट सेट कहला जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इसके बाद रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसके बाद परिमित और अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है वो तो कहता है परिमित, और ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। इसके बाद जो समान समुच्चय, दो समुच्चय ए व बी है, वो समान कब होता है? जब ए के अवयव जो है वो बी में होते हैं, तब बी के अवयव किस में होते हैं? ए में होते हैं। तो ए व बी जो होता है वो क्या कहलाता है? समान समुच्चय। इसके बाद में उप समुच्चय, कोई भी समुच्चय ए दे रखा है और कोई दूसरा समुच्चय बी है, यदि बी के सभी अवयव ए में है तो बी क्या होता है? उप समुच्चय किसका? ए का। तो इस तरह उप समुच्चय देख लिया था आपने। घात समुच्चय, यदि कोई समुच्चय ए दे रखा है तो उसके सभी संभव उप समुच्चयों का समुच्चय, उसकी जो सभी उप समुच्चय बना लेंगे और उसका जो कलेक्शन ले लेंगे वो क्या कहलाएगा? घात सेट, पावर सेट ऑफ द ए। और नंबर ऑफ द पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n से। तो ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया था। फिर सार्वत्रिक समुच्चय, यदि विचाराधीन समुच्चय ए बी सी डी जो भी दे रखे हैं उनके सभी एलिमेंट जो है किसी एक बड़े समुच्चय U में आ रहे हैं तो U जो होता है इन सभी विचाराधीन समुच्चयों के लिए क्या कहलाता है? आपके जो सार्वत्रिक समुच्चय या U कहलाता है। वैनारिक भी अपन डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में समुच्चय पर संक्रिया A यूनियन B क्या होता है? A और सभी के अवयव ले लेते हैं। A इंटरसेक्शन भी जो उनके जो होते हैं उभयनिष्ठ अवयवों को लेते हैं। उभयनिष्ठ इस तरह संक्रिया देखिए पूरक देखा था। यदि कोई समुच्चय A दे रखा है और उसको U माइनस A कर A डैश मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका पूरक समुच्चय। दो समुच्चय सम्मिलन मतलब A इंटरसेक्शन B और सर्वनिष्ठ A यूनियन A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B पर आधारित प्रवृत्ति। तो ये टॉपिक लगभग अपने एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए थे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं। ये न्यू वाली सिलेबस से है, न्यू वाली बुक है उसमें से देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। आपको बताना है कौन सा जो है वो समुच्चय है। पहली बात, समुच्चय कब होता है? जब समुच्चय के जो सभी अवयव परिभाषित होने चाहिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, यदि उसको सुपरिभाषित है, कौन सा उसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा, यदि अपन जजमेंट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। जे अक्षर से, अब जे अक्षर से अपने यदि प्रारंभ होने वाले तो जे से जनवरी, जे से प्रारंभ फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल मई नहीं, फिर जून, तो जनवरी हो गया, जून हो गया, फिर जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 3 महीने ऐसे हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जो जे से प्रारंभ होते हैं। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है जे से आरंभ, ये आपके समुच्चय होगा। तो पहले में आप क्या लिखोगे? समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके एक तो जनवरी हो गया, ठीक है, जून हो गया और क्या हो गया? जुलाई। ये सभी जो है जी अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो इसका फिक्स्ड डेफिनेशन है अपने पास कि ये एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। समुच्चय किससे रिप्रेजेंट किया है? मध्य कोष्ठक से, मध्य कोष्ठक से लिखेंगे तो ये आपका समुच्चय है। ओके, सेकंड में दे रखा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखक, अब यदि मेरे विचार में है, माना मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद है जो प्रतिभाशाली, किसी दूसरे के विचारों में यदि वो कह रहा है कि नहीं मुंशी प्रेमचंद नहीं है और कोई दूसरा जो साहित्यकार है वो है, तो इस तरह से अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे टॉप 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति का चुनाव हर व्यक्ति अपने तरफ से अलग अलग करेगा, तो ये परिभाषित नहीं होगा, अतः यह संग्रह नहीं कह सकते अपन। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अलग अलग की राय में अलग अलग संग्रह बन सकता है। ओके, तो ये नहीं होगा। सेकंड में नहीं लिखोगे आप, सेकंड में नहीं। थर्ड में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब ये भी वही बात है, आपने अपनी राय है। कोई कह रहा है विराट कोहली अच्छा बल्लेबाज है, राहुल केएल राहुल है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली अच्छे थे, या इससे पुराने वो कहेंगे कपिल देव थे और सुनील गावस्कर वो अच्छे थे। तो अपने अपने नजरिए में सब अलग अलग कलेक्शन बन सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए अपन इसको भी समुच्चय के अंतर्गत नहीं लेंगे। ओके, एक फाइनल लिस्ट आनी चाहिए जो सर्वसम्मत हो। यदि सर्वसम्मत है तो ही उसको अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय का मेंबर ऑफ द सेट कह सकते हैं। फोर्थ में तो थर्ड नहीं करोगे आप। ओके,
फोर्थ में दे रखा है आपको आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा 11th है और 11th के सभी बालकों का, अब वो तो 11th के जो सभी बालक है वो अपना जानते हैं, या 11th का जो रजिस्टर है उसके अंदर 11th के सभी बालक आ जाएंगे। तो उसमें अपन किसी भी एक स्टूडेंट को उठाएं, ये 11th का है या नहीं, ये अपन जजमेंट कर सकते हैं। या किसी कक्षा में अपनी कक्षा के 11th के जो विद्यार्थी है वो क्या है, फिक्स है, उनको 1 by 1 नेम लिख सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। इसलिए जो फोर्थ है वो आपका समुच्चय होगा, समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 11 हमारी कक्षा के 11 के सभी बालक जो है वो सुपरिभाषित है। ओके, फिफ्थ में दे रखा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 98 99 तक। कितने नंबर होंगे, 99 फिक्स है। ओके, इसलिए क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ओके, तो फिफ्थ जो है समुच्चय होगा, समुच्चय है। ओके, इसके बाद 6 में दे रखा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास है वो तो फिक्स है, उसने अपनी जिंदगी में जितने भी उपन्यास लिखे हैं अपने पास उसका कलेक्शन है, तो उसको अपन समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। उसके द्वारा जो भी लिखित है वो मान 100 है 200 है जो भी है, लेकिन वो क्या है, अपने पास कलेक्शन, उसके नेम 1 by 1 नेम है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है वो समुच्चय होगा। तो 6 भी आपका समुच्चय है। बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। 7 में सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांक, सम पूर्णांक कहते हैं 2 4 6 8 या -2 -4 -8 डॉट 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 होंगे, कहते हैं इनफाइनाइट होंगे, लेकिन होंगे तो फिक्स है, डॉट 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 -4 है -2 है 0 है 2 है 4 है, तो इसकी अवयव अनंत है, लेकिन वेल डिफाइंड है। अपन जजमेंट कर सकते हैं कौन इसका एलिमेंट है या कौन नहीं है। पूर्णांक की बात करेंगे, इंटीजर्स में सभी आते हैं, इसलिए ये भी एक समुच्चय होगा, समुच्चय है। वो सभी जो कलेक्शन जिसको अपन वेल डिफाइंड करके जजमेंट करके, चाहे निश्चित है या मतलब परिमित है या अपरिमित, लेकिन अपन को पता है ये इसका मेंबर है, हो सकता है या नहीं हो सकता, यदि क्लियर है, सुपरिभाषित है, तो वो समुच्चय का अवयव होते हैं या समुच्चय होते हैं। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में 8 दे रखा है आपका इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में जो आने वाले प्रश्न है, इस अध्याय में, तो इस अध्याय में जो आने वाले प्रश्न क्या है, लिमिटेड है, इस बुक की बात कर रहे हैं, तो इस बुक में है लिमिटेड जो भी क्वेश्चन है, एग्जांपल या विविध के या जो भी, लेकिन है फिक्स है, इसलिए समुच्चय होगा, समुच्चय है। ओके, फिर इसके बाद में 9th में आपके आता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक खतरनाक, तो खतरनाक का तो अपन कैसे डिफाइन करें, कोई व्यक्ति तो जो कुत्ते से भी डरता है तो उस व्यक्ति के लिए वो कुत्ता भी खतरनाक हुआ, कोई है जिसे मधुमक्खी से डरता है तो वो उसके लिए खतरनाक हुआ, कोई शेर से डरता है, तो सबसे अधिक खतरनाक का अपन कोई परिभाषा नहीं है या लिमिटेशन नहीं है जिससे अपन क्लियर कर सकते हैं ये सबसे अधिक खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, तो उसको सुपरिभाषित नहीं है। किसी व्यक्ति को मतलब कुत्ते से डर लगता है तो वो उसके लिए खतरनाक हो गया, इसलिए सब जो है इसका अपन सही कलेक्शन नहीं बना पाएंगे, इसलिए जो 9th है वो समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं। तो इस तरह से आपको इसे है या नहीं लिखना है, और उसके बाद में यदि आपको औचित्य लिखना है तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सुपरिभाषित है इसलिए संग्रह समुच्चय होगा, और ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो समुच्चय नहीं होगा। इस तरह से अपन क्लियर कर लेते हैं। तो फिर बहुत सिंपल, आप कॉपी में कर लेना इन क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, सेकंड में आपको क्या, मान लीजिए a = 1 2 3 4 5 6, एक समुच्चय a है, उसके मेंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू बनना है, यदि वो से संबंध रखता है तो बिलोंग्स टू बनना है, संबंध नहीं रखता है तो बिलोंग्स टू नहीं बनना है। इसे प्रीवियस लेक्चर में इस तरह क्वेश्चन किए थे, जैसे आपको दे रखा 5 डॉट 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 a, क्या जो 5 है वो समुच्चय A से बिलोंग करता है, 5 है ना, इसमें A में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू आ जाएगा। सेकंड में गिवन है 8 डॉट 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 8, क्या 8 इसका मेंबर है, नहीं मेंबर है, नॉट बिलोंग टू ले लेंगे, नॉट बिलोंग टू। ओके, इसके बाद में आपको 0 डॉट 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 8, क्या 0 इस A का मेंबर है, नहीं दिख रहा आपको, कोई है ही नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ऑफ
ए, इसका बिलोंग्स नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू। और फोर्थ है, क्या फोर इसका मेंबर है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। फिफ्थ में टू, टू क्या ए का बिलोंग कर रहा है तो ए से बिलोंग कर रहा है तो ये भी हो गया, ओके। और इसके बाद में 10, क्या 10 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू। बहुत सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रखा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप कौन सा होता है, वैसा रूप जिसमें एलिमेंट को 1 बाय 1 नेमली लिख लिया जाता है, जो भी एलिमेंट है उसको लिख लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दे रखा है, एक समुच्चय ए है, उसके मेंबर क्या है, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, ओके। और माइनस एक्स इज लेस ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, और x इज ग्रेटर देन -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। ये जो लिखा रखा है ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्टर मेथड या परिभाषित रूप है, जिसको अपन परिभाषा के रूप में लिख जाता है, ये जो है ओके समुच्चय निर्माण विधि। अब आपको इसमें किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में, इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है। और रोस्टर रूप क्या होता है, जिसमें समुच्चय के जो भी एलिमेंट है तो उनको 1 बाय 1 कॉमा लगा के मिडिल ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका रोस्टर मेथड। अब x जो है समुच्चय a है, जिसका मेंबर क्या है, आपका x है। x कैसे है, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या था, इंटीजर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, ओके। और पूर्णांक, और वो भी कैसे है, x की वैल्यू जो है -3 से तो बड़ी है और 7 से छोटी है, तो -3 से बड़े क्या होता है, -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होगा, 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि x इज लेस देन इक्वल लेस देन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 से छोटा पूर्णांक वो क्या होगा, 6। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, -2 से लगाकर 6 तक के मेंबर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में बी है, x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 से कम कह रखा है तो ओनली 5 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5। थर्ड में दे रखा है x इज सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, दो अंकों की जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब दो अंकों की प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, दो अंकों की प्राकृत संख्या 10 से स्टार्ट होती है और लास्ट जो डिजिट है वो क्या होगा, 99, ओके। दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिनको अंकों को दो जोड़ लें तो 8 होगा। तो देखो 10 में तो अंक का योग कितना है, 1 ही, जैसे 10 में कैसे 10 है ना, तो इसको 1 + 0 करना है, तो क्या मिला 1। अपना आंसर तो 8 मांग रहा है तो ये तो नहीं होगा। 11 में नहीं होगा, 12 में भी 40 13 14 15 16 में नहीं, 17। अब देखो पहला मेंबर क्या आ जाएगा, 17। 17 में दोनों अंकों का योग क्या है, 7 + 1 क्या जाएगा 8, ओके। फिर 18 में तो क्या जाएगा 9, छोड़ दो। फिर इसके बाद में 26, देखो वापस मैं बता रहा हूं आपको, 8 आ जाएगा। 26 के बाद में आ गया 35 दोनों अंकों का योग क्या है, 8 है। इसके बाद में 44 दोनों अंकों का योग 8 है। 44 के बाद में 53 के बाद में 62 और 62 के बाद में 71, इसका भी योग 8 होता है। और दो अंकों के जैसे अंकों का योग 8 हो, 80 itself 80 जो है उसके भी अंकों का योग क्या है, 8 है। तो इस तरह जो डिजिट्स दोनों है फर्स्ट और सेकंड दोनों का 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 1 और 8। इसका मतलब ये जो नेचुरल नंबर है जो इसका योग 8 है तो इसके मेंबर ये हो जाएंगे, ओके। और में डी x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है। अब 60 की जो 60 ऐसे नंबर अपन को डिवाइड निकालना है जो 60 को डिवाइड कर सके, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कैसे 2 3 होती है, जो है 2 हो गई, 3 हो गई, इसके बाद 5 हो सकता है, इस तरह 7 नहीं होगा ना, 8 भी नहीं होगा, 8 को लेना नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो 2 3 इनमें से आपको चूज करना, 2 3 5 7 और
11, 13 और देख लेना कि ये इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर है प्राइम नंबर जो किसको डिवाइड करते हैं 60 को डिवाइड करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री सबके सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अंदर जो वर्ड लिखे हुए टी ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, आई जो रिपीट हो रहा है उसको अपन को वापस नहीं लेना। मान लो आई 2 बार आ गया तो अपन कितनी बार लेना ए है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके अक्षर जो अल्फाबेट है उसको अपन एक सेट बना सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो भी एक आपके रोस्टर रूप में लिख लेंगे। और एफ में देगा वेक्टर सबके सभी अक्षरों का समुच्चय। ओके रिपीट क्वेश्चन है वापस वेक्टर सबके अक्षरों का समुच्चय भी ले सकते हैं। ओके तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। फोर्थ में कल आपको रोस्टर मेथड दे रखा है, रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर मेथड ऑफ द डेफिनेशन के रूप में लिखना है, तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चन कॉपी में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ओके थैंक यू।